हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित की किताब का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर की प्रश्नावली करने से पहले हम कुछ निम्न बिंदुओं पर ध्यान देंगे, इसलिए पहले उन बिंदुओं को देख लेते हैं, फिर आगे प्रश्नावली करेंगे। कि पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं, तो हमें इस पाठ को करने से पहले कुछ निम्न संख्याओं के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। आइए वह संख्याएं पढ़ते हैं। पहले है प्राकृतिक संख्याएं। जिनको गिना जा सकता है वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है, तथा जो एक से शुरू हो, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तथा जिन्हें गिना जा सकता है उदाहरण स्वरूप 1, 1.5, 2.3, 5.2, 6, 7.8, 9.1 इस प्रकार। और दूसरा है पूर्ण संख्या। इसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जीरो भी होता है, अर्थात वह संख्याएं जो जीरो से शुरू हो पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब वे संख्याएं जो जीरो से शुरू हो तथा जिन्हें गिना जा सके वह पूर्ण संख्या कहलाती है। उदाहरण स्वरूप 0, 1, 1.5, 2, 3, 4.1, 4.3 इस प्रकार। हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में इस प्रकार भेद कर सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से, इस प्रकार। आगे हम पढ़ते हैं, थर्ड नंबर पे है पूर्णांक। इसमें प्राकृतिक संख्याओं तथा पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, जैसे कि -5, -2, -1.5। जैसे इस प्रकार हम देख सकते हैं, जीरो के इस तरफ है प्लस वाली संख्या है 1, 2, 3, और इस तरफ है ऋणात्मक -1, -2, -3। ये सारी संख्याएं जो देख रहे हैं वो पूर्णांक कहलाती है। अब चौथा है अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो एक और खुद की संख्या से कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात जिसमें एक और खुद की संख्या का ही भाग जाता हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 अनंत। और पांचवा है भाज्य संख्या। वे संख्याएं जो एक व खुद की संख्या से तथा किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिसमें एक व खुद की संख्या व किसी अन्य संख्या से भाग हो जाए, वह कट जाए, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 4 में एक का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है और 4 में 4 का खुद का भी जाता है, इस प्रकार इसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इत्यादि। छठा है सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो तथा शेषफल 0 आ जाए उसे ही सम संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 ये सारी सम संख्या हैं। जैसे ये सम संख्या का एक उदाहरण, जैसे 4 में हमने 2 का भाग दिया तो शेषफल 0 बचता है और पूरा पूरा भाग चला जाता है 2 का, इसलिए हम उसे सम संख्या कहते हैं। सातवां पढ़ते हैं विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो तथा शेषफल में 0 नहीं आए उसे विषम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 का पूर्ण रूप से भाग ना जावे, अर्थात शेषफल में 0 नहीं आवे, कोई अन्य संख्या आ जाए, उसे विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण स्वरूप 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि। और इस पाठ में शांत आवर्ती संख्याएं भी है। शांत आवर्ती संख्या किन्हें कहते हैं? जो बार बार दोहराए जाए, अर्थात संख्याएं बार बार दोहराई जाए उसे शांत आवर्ती संख्या कहते हैं। मतलब जो संख्या बार बार दोहराई जाए, जैसे कि 2/3, 1/3, 2/6, ये इसके उदाहरण है। जैसे कि हम मान लेते हैं 2/3 का उदाहरण लेते हैं। ये रहा, जैसे कि हमने 2 में 3 का भाग दिया तो 2 में 3 का तो पूरा पूरा भाग जाता नहीं है, इसलिए हमने 0 लगाया और पॉइंट, और यहाँ 0 आ गया। तो फिर 3 छंग 18, यहाँ हमने 18 लिख दिया। तो फिर यहाँ बचे 2, अभी भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है 3 में, तो मतलब 0 यहाँ फिर लगा दिया। फिर यहाँ पे 6, फिर 18, 2, वापस से यही होगा। कहने का अर्थ है कि 0 के बाद 6, 6, 6, 6, मतलब ऐसे 6, 6, 6, 6 अनंत तक आते जाएंगे। इसे शांत आवर्ती संख्या कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अशांत आवर्ती संख्या।
वे संख्याएं जो बार बार नहीं दोहराई जाती हो उसे अशांत आवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे पाई, √2, √3, √5, √7, √11, √13, इस प्रकार। जो मतलब वे संख्या जिनमें बार बार संख्या दोहराई नहीं जाती हो। इसमें तो आप देख सकते हैं बार बार 0 पॉइंट के बाद छः 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 ऐसे आते जाएंगे, लेकिन जब हम इनके रूट्स के ऐसे जब मान निकालेंगे तो हर पॉइंट के बाद हर संख्या अलग अलग आएगी, कोई भी संख्या बार बार नहीं दोहराई जाएगी। जैसे कि 1 4 1 5 9 2 सब अलग आ रही है। ऐसा थोड़ा ही कि मतलब 1 के बाद 1 1 1 आ रही है, 4 के बाद 4 4, ऐसा नहीं है ना। इसलिए ये अशांत आवर्ती संख्या है जो बार बार ना दोहराई जावे। आगे हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जो p/q की तरह लिखी जा सकती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं और q बराबर नहीं होता है 0 के। जैसे परिमेय संख्या के उदाहरण 2/3, 4/2, 4/1, 2/5, 0/2, इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, √3, √5, √7 और वास्तविक संख्या। इस दुनिया में जितनी प्रकार की संख्या हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य इस दुनिया में जितनी भी संख्या है, चाहे वो 2/3, √3, 0.2, 1, 3, 4, ये सारी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। इस पाठ में एक और चीज़ हम पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका सूत्र है A बराबर P/Q + R। ब्रैकेट में लिख रखा है 0 छोटा है R से और R छोटा है B से। इस सूत्र में A का अर्थ है भाज्य, B का अर्थ है भाजक, Q का अर्थ है भागफल और R का अर्थ है शेषफल। जैसे कि हम 4 में 2 का भाग लगाते हैं तो 4 हो गया भाज्य, 2 हो गया भाजक, ये 2 हो गया भागफल और ये 0 जो आता है उसे कहते हैं शेषफल। ये जो हमने पॉइंट्स बताया है मैंने, ये इस पाठ में काम आने के हैं, इसलिए इन्हें आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।